पिछे पूरा पिंड लग गया। अगे एक मस्जिद आई, छोटी छोटी दीवार, उन्हें दीवार फलांगी ते नमाज दी हालत च उन्हें हाथ बन के सिर झुका के खड़ा हो गया। इतू लोकी आए और वेखा कि चोर शायद किधरे दूर चला गया है, और फिर देखा कि मसीत च एक बंदा उस सर झुका के हाथ बन के खड़ा है। तो कहने लगे ये तो कोई वलीउल्लाह है, कोई नेक बंदा है जेड़ा रात पिछली राती अल्लाह दे हुजूर झुका खड़ा है। सारा जमाना आवाज देखे कितना चंगा बंदा है। थोड़ी देर पहले जमाना चोर पिया आखदा सी, हुण कह रहे ने कितना नेक और कितना चंगा बंदा है। सारे वापस चले गए। वो इतनी देर में वो खड़ा तो ऐसे बहाने में था ना, ऐसे नकल उतार के खड़ा था कि इन्होंने मैं डाज देवा तो ये चले जावन, इस तरह खड़ा है। और कुछ देर के बाद उसने सर सजदे में रखा, गिर पड़ा, रो रो के उसने चेहरा भीगा कर दिया और अर्ज करने लगा, सोनिया रब्बा मैं नकलां उतारा ते तू इज्जत दे देवे, मैं नकलां उतारा, मैं तेरे दरबार झूठ मूठ आके खड़ा हो जावा अल्लाह ते तू मैनू इज्जत दे देवे। ए अल्लाह अगर मेरी रग रग तेरे हुजूर झुक जावे तो तू कितना कुछ अता करेगा, कितना कुछ अता करेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह की रहमतें बहुत बड़ी हैं। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों की मिसल दुनिया में कुछ पैदा ही नहीं हुआ है। जैसा कि हदीस मुबारक में मेरे तेरे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, महशर का दिन जब कायम होगा ना तो एक बंदे को लाया जाएगा। उस बंदे ने इबादत कितनी की होगी? फरमाया 500 साल उसने इबादत की होगी। ये नबी पाक की हदीस है। कितने 100 साल? 500 साल इबादत की होगी ऐसे पहाड़ पर। ये पहली उम्मतों की बात है जब इतनी उम्रें होती थीं। एक समुंदर में पहाड़, और पहाड़ की लंबाई चौड़ाई 30 जो है ना वो फुट थी, और वो चौरस पहाड़, उसके ऊपर ये इबादत करता था। और नीचे ना पहाड़ के नीचे उंगली की बराबर, उन समुंदर दा पानी खारी होता है, उंगली के बराबर अल्लाह ने उसमें एक चश्मा जारी कर रखा था जिससे वो नीचे उतरता, वजू करता, और फिर उसका पानी शहद की तरह मीठा था, वो पानी पी लेता। साथ में एक दरख्त था, उसको रोजाना एक अनार लगता था, वो अनार तोड़ लेता और उसमें अनार निकाल के खा लेता, फिर पहाड़ पे चला जाता। 500 साल जब गुजर गए और मौत का वक्त आया, अल्लाह से अर्ज करता है, मालिक मौत का वक्त आ चुका है, मेरी अर्ज है कि मैं जब सिर सजदे में रखूं तो मुझे मौत दे देना, और क़यामत वाले दिन मुझे उठाना भी सजदे की हालत में। 500 साल और इतनी इबादत, और उसके बाद बंदा मरा भी सजदे में, उठेगा भी सजदे में। नबी पाक साहिबे लौलाक सय्याहे अफलाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो बंदा जब अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा तो अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दो। अब बात बड़ी लुत्फ वाली है, मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दो। तो वो बंदा कहेगा, 500 साल इबादत की है, गुनाह किया ही नहीं, मालिक मेरे अमल से भेज। अल्लाह दूसरी बार कहेगा, मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दो। वो कहेगा, अल्लाह गुनाह किया नहीं, अमल की वजह से। अल्लाह तीसरी दफा कहेगा, मेरे बंदे को मेरी रहमत के सदके जन्नत में दाखिल कर दो। वो फिर वही जवाब देगा तो अल्लाह कहेगा, इसके लिए हिसाब की तैयारी करो। फजल करें तब बख्शे जावन, मैं जय मुंह काले हैं, अदल करें ता थर थर कंबन, उचियां शाना वाले। अदल का वक्त आ गया, तराजू का वक्त आ गया। कोई भी बंदा अपने अमल पे इतराया ना करे, मैं बड़ियां चंगाइयां कीतियां ना बेलिया, तेरी चंगाई किस काम के जिन्ने तेनू आजजी नहीं सिखाई है। अगर वाल दाढ़ी दे 4 रख ले, अगर थोड़ा बहुत मजहबी माहौल मिल गया या किसी चंगे घर पैदा हो गए, तकब्बर ना कर,
अदल करें तो थर थर कंबन उचियां शाना वाले, फजल मंगा कर, सजदे करके भी फजल मंगा कर, सारी रात भी अगर तू खड़ा रहे तो फिर भी फजल मंगा कर। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह कहेगा हुण तकड़ी ला दो, तराजू ला दो, और एक अख दी नेमत इनू एक कच्चे रखो और 500 साल दी नेकियां दूजी साइड ते रखो। एक आंख की नेमत 500 साल की नेकियों पर हावी हो जाएगी। रब फरमाएगा बेलिया बाकी नेमत रहंदी हैं, और फिर फरमाएगा मैनू ए दस पहाड़ां दे विचों मिठा चश्मा किन्ने कड्डा सी, जेड़ा तू रोजाना एक सेब एक अनार खांदा सी, ओ तेनू कौन पहुंचाता था? तर्ज करेगा मालिक तू ही पहुंचाता था। रब कहेगा मेरे अदल से जहन्नम में डाल दिया जाए, मेरे अदल है कि जहन्नम में डालो, इसने अमल पूरा नहीं किया। चीखेगा और पुकार कर कहेगा, जो रोएगा ना तो अल्लाह तो मां तो भी ज्यादा प्यार करता है, इनू जरा बुलाओ पीछा सदो, अल्लाह नू सारा पता है। हाँ बेलिया हुण रोंदा क्यों पी है? तू आप आख्या भी मेरे अमलों का हिसाब किताब कर, तो फिर हुण जरा हिसाब तो यही है कि जहन्नम मिलेगी। अर्ज करेगा सोने अल्लाह आदि रहमत नाल बख्श दे, आदि रहमत नाल बख्श दे, आदि रहमत नाल बख्श दे। अल्लाह फरमाएगा जा बेलिया तेनू मैं आदि रहमत दे सदके बख्श दिता, आदि रहमत दे सदके बख्श दिता। और एक हदीस मुबारक में है हुजूर जाने आलम कहते हैं हालांकि जहन्नम में हर बंदा ही चीखेगा, काफिर भी चीखेंगे, सब चीखेगा, लेकिन दो मुकद्दर वाले ऐसे होंगे जहन्नम में उनकी चीख अल्लाह तबारक व तआला मखलूक को, जन्नतियों को, सबको सुनाएगा और फिर फरिश्तों को कहेगा ए जेड़े दो चीखदे पैने ना बाहर तक कड्डो। वो दो बार निकाले जाएंगे। जब बाहर निकाले जाएंगे तो अल्लाह कहेगा तुम क्यों रो रहे हो, क्यों चीख रहे हो? तो अर्ज करेंगे मालिक हम तांगलू इन्ना रोंदे पे भी शायद तू मेहरबानी करके कढ़ लवे, हमें तेरी रहमत पर अभी भी उम्मीद है, जहन्नम में गिर कर भी उम्मीद हमने तोड़ी नहीं है। अल्लाह फरमाएगा मेरी रहमत यही है कि तुम जहन्नम में चले जाओ। अल्लाह ताला जब ये कहेगा तो एक बंदा दौड़ के छाल मार देवेगा, जहन्नम में दौड़ के छाल मारेगा। रब फरमावेगा ए अग इन देते ठंडी हो जा, ठंडी हो जा। एक बंदा रुक जाएगा और अल्लाह जल्ला वाला फरमाएगा तू क्यों नहीं जाना पिया? अर्ज करेगा मालिक उम्मीद है कड्डा ही ते सुटेगा नहीं। अल्लाह फरमाएगा इन दोनों को जन्नत अता कर दी जाए, जन्नत अता कर दी जाए। मेरे दोस्तों बात मेरा करने का मकसद अल्लाह से बंदे का ताल्लुक मजबूत करना है, क्योंकि गुनाह बंदे को मायूस करते हैं, खताएं मायूस करती हैं, और उधर से फिर बंदा जब बातें ऐसी सुनता है तो वो सोचता है शायद जनाब जिमें मौलवी दसदा पिया हूँ मेरा काम तो सिर्फ मतलब ये है। जब बंदा सिर्फ अजाब की बात सुनता है ना तो वो और मायूस हो जाता है। वो बतानी चाहिए बातें, वो आयतें कुरान की सुनानी चाहिए, लेकिन रहमत भी बतानी चाहिए। मैंने रहमत का मौजू इसलिए रखा है ताकि हमारा ताल्लुक अगर टूटने वाला है तो मत तोड़िए, मायूसी की तरफ जिंदगी जा रही है तो मायूस मत होइए। अल्लाह तुम्हें मायूस नहीं करना चाहता। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा करीम है। लोगों अल्लाह ताला की मेहरबानियों के क्या कहने। मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस मतलब बुखारी और मुस्लिम की ये दोनों बड़ी किताबों में हदीस मौजूद है कि एक बनी इसराइल की खातून जो बदकारा थी, बुरी औरत थी, वो गुजर रही है किसी जगह से, तो एक कुएं के पास एक कुत्ता प्यासा जबान बाहर निकाल के, वो कुएं के अंदर से पानी तो निकाल नहीं सकता, कुत्ता तड़प रहा है, कुएं के किनारे खड़ा बिलख रहा है, और उसकी तड़प देख के वो बदकारा औरत जो थी उसने अपना मोजा उतारा, कुएं के अंदर डाला किसी भी तरीके से दुपट्टे वगैरह से बांध के, और मोजे में पानी भर के, अपने जूते में पानी भर के उसके मुंह को लगा दिया। जब उसने कुत्ते ने पानी पी लिया, उसकी प्यास बुझ गई, वो वहां से चला गया। हजरते मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं एक मोजा पानी पिलाने पर उस बदकार औरत की रब्बे आला ने बख्शिश फरमा दी।
बख्शिश फरमा दी। मेरे दोस्तों, अल्लाह अल्लाह है। अल्लाह ताला की रहमतों को समझो, अल्लाह ताला की रहमतों से मायूस मत हो जाओ। ठीक है, गलतियां हर कोई करता है, गलती हर एक से होती है। आओ उसके दरबार में, झुको उसके दरबार में, अपने दिल को अपने रब की तरफ मुतवज्जे करो और याद रखो तुम्हें सहारा देने वाला अल्लाह है, तुम्हारा आसरा अल्लाह है, तुम्हारी इज्जतों का मालिक भी अल्लाह है, तुम्हारी अजमतों का जामिन भी अल्लाह है। उसकी रहमत कामिला को थाम लीजिए और उस अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत कीजिए जो कितना प्यार करता है। कि एक शख्स के बारे में रिवायतों में आया, मरने वाला था, मालदार था, पैसे वाला था। जब मरने लगा ना तो अपनी औलाद को कहने लगा, पुत्रो दसो, बच्चे बेटे जमा कर लिए, और कहता है, ऐ लोगो, ऐ मेरे बेटो, बताओ तुमने अपने बाप को कैसा पाया, बाप को कैसा पाया। तो बेटों ने कहा कि अब्बा हुजूर, हमने आपको बड़ा चंगा पाया, आप बड़े अच्छे वालिद हैं, बहुत अच्छे हैं, आपने हमारा बड़ा ख्याल रखा है। तो वो बाप कहता है, बेटा बस एक आरजू है, पूरी कर देना, एक आरजू है, पूरी कर देना। साबका उम्मतों की बात जो हदीसों में आई वो बता रहा हूं। कहा कि वो आरजू ये है कि मैं जब मर जाऊं ना, तुम्हारा बाप जब मर जाए तो अपने वालिद की जो है लाश को जला देना। जब वो जल जाए ना तो हड्डियों को पीस देना। जब हड्डियां पीस लो ना तो वो जो राख होगी, पीसी हुई राख, जो हनेर चले ना, उनदे थोड़ी थोड़ी करके उड़ा देना। ये मेरा काम कर देना, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। नबी पाक फरमाते हैं, बच्चों ने अपने वालिद की वसीयत पूरी कर दी। हमारी शरीयत में ऐसी वसीयत पूरी करना जायज़ नहीं है। ये साबका उम्मतों की एक बात आपको बता रहा हूं। तो कहा कि जब वो बंदा, उसकी राख उड़ गई, अल्लाह पाक ने फरिश्तों से कहा, इसके जर्रे जमा किए जाए, इसकी राख के जर्रे जमा किए जाएं। राख के जर्रे जब जमा कर दिए गए, उस बंदे को फिर रब के हुजूर खड़ा किया गया। अल्लाह ने फरमाया, हाँ भी बंदिया, दस तू एक काम क्यों करवाया। अल्लाह को सारा पता है, अल्लाह को सब पता है कि उसने क्यों करवाया। तूने अपनी राख करवा के उसको उड़वा क्यों दिया। तो वो अर्ज करता है, पाक परवरदिगार, मैनू तेरे हुजूर खड़ा होने शर्म आंदी सी, मैनू शर्म आंदी है क्योंकि मैं कोई चंगा काम नहीं किया। ऐ अल्लाह, मैनू हया आई कि मेरी राख उड़ जाए, मेरी राख बिखर जाए, और मैं तेरे हुजूर खड़ा होने से मुझे हया आती थी। अल्लाह पाक फरमाता है, तुझे पता नहीं है कि तेरा रब तो जर्रों को भी जमा फरमा देता है। जा, तूने हमारा खौफ दिल में रखा, हमने तेरे लिए रहमत लिख दी, जा जन्नत में दाखिल हो जा। मेरे दोस्तों, हम असी सारे लोगों को मनाने हैं, कदे रब नू भी मनाया। सारे लोगों अगे रोने हैं, कदे अल्लाह अगे भी रोने हैं। असी अल्लाह अगे रोवने ले सानू शर्म आंदी है, हया आंदा है, गैरत आंदी है। मुजरम कदे भी अदालत च रोंदियां शर्मांदा नहीं। उन्होंने पता है रोवांगा जज मेहरबान हो जाएगा और वो दस्तखत कर देगा, मेरी जेड़ी अपील है मंजूर हो जाएगी और मैं छोड़ दिया जाऊंगा। ऐ लोगो, जमाने की सजाएं तो खत्म हो जाएंगी। अल्लाह सजा लिख दे ना तो फिर उसे कौन खत्म कर सकता है। अपने रब से अपनी सजाएं माफ करवाओ और वो सजा आंसू गिराने से माफ होती है, आंसू गिराने से माफ होती है, रोने से माफ होती है, रहमत तलब करने से माफ होती है। और तेरा पाक परवरदिगार, याद रखना, आज मिंबरे रसूल से ये बात अपने दिल पे लिख लेना, तेरा रब तुझे माफ करना चाहता है, तेरा रब तुझ पर मेहरबानी करना चाहता है। एक बाबा कहीं से गुजरा और वहां शराबी शराब पी रहे हैं और वहां अपने नशे में नौजवान धुत हैं और नशे में वो जनाब हुल्लड़बाजी मचा रहे हैं। और दूर जो है जब वो बाबा वहां से गुजरा ना तो बाबे ने आवाज दी, ऐ नौजवानों, तुम्हारी जवानी खत्म हो जाएगी, कुछ तो हया करो, तुम्हारा रब तुझे देख रहा है, तुम्हारा अल्लाह तुझे देख रहा है। इतने में उन ओबाश नौजवानों का जो सरदार नौजवान था वो करीब आया और आके कहता है, ए बाबा जी, तुहाडी गल ने मेरा नशा उतार दिता,
ذرا اور بات کرنا نا، اور بات سنانا، رب کی بات سنانا۔ اللہ اکبر۔ ان جوانوں کو سلام جن کی جوانی رب کو پہچان گئی، جن کی جوان راتیں رب کو پہچان گئی۔ جو رب کو پہچان گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ حضور جان عالم، فخر عالم، محبوب عالم علیہ السلام کے امتیوں سنو، اس نے کہا کہ ذرا اور بات بتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے نے اور کہا کہ لوگوں، جو تمہیں تمہاری خطاؤں کو چھپاتا رہا، آج تم اسے پکارنے سے دور ہو۔ جو تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، آج تم اسی سے دور ہو۔ وہ اور رونے لگا، اور وہ شرابی نوجوان رو رو کے عرض کرتا ہے، بابا جی مجھے بتاؤ، میں صلح کرنا چاہنا، اللہ صلح کر لوے گا؟ اللہ صلح کر لوے گا؟ تو وہ فرماتے ہیں، اے بندے، جب تو نے خطا کی، اللہ نے تیری خطا پر پردہ ڈالا، تو نے معافی مانگی، اور تیرے نبی فرماتے ہیں جب کوئی خطا کرتا ہے اور اقرار کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے بندے مجھے پتہ ہے تو نے خطا کی ہے۔ تو پھر کہتا ہے، بندہ کہتا ہے سونے رب معاف بھی کر دے، تینوں پتہ ہے تھا۔ اللہ فرماتا ہے جا معاف بھی کر دیا۔ اور پھر رب مزید کہتا ہے، میرے بندے مایوس نہیں ہونا، پھر غلطی ہو جائے آ جانا، میرا دروازہ تم پہ کبھی بند نہیں ہوگا، کبھی بند نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، بات کو میں مکمل سمیٹ کے 2 جملوں میں بات ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ بیان کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کہ ہماری خوشیوں کا دار و مدار رب کی ذات سے جڑا ہوا ہے، یہ یاد رکھیں۔ گناہ بندے کو رب سے دور کرتا ہے، رب مہربان ہے پھر بھی اعلان کرتا ہے، اس قرآن مجید میں پھر بھی اعلان کرتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ نبی آدھے غلاموں نو آکھ دیو اگر غلطیاں ہو گئی ہیں تو مایوس نہیں ہونا، اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہو جانا، جدو بھی آؤ گے رب دا بوا کھلا پاؤ گے۔ میرے دوستو، رب کی رحمت مانگا کر، بیمار ہو پھر بھی مانگیں، خطائیں ہوں پھر بھی مانگیں، اور یاد رکھیں مایوس نہیں ہونا، زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہونا، مانگتے رہنا ہے۔ اللہ پسند کرتا ہے جو اس سے مانگتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ جب توبہ کرو گے اللہ قبول کرے گا۔ اللہ پسند کرتا ہے معافی مانگنے والوں کو۔ ہم الحمدللہ تعالی ہر جمعہ صدیق اکبر مسجد میں مختلف موضوعات پر علمی و فکری گفتگو ہوتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس وقت ہو تو جلدی آیا کریں، وقت نہیں تو وقت بنانے کی کوشش کریں۔ اپنے خاص طور سے اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، ان کی منت سماجت کر کے نوجوان طبقے کو کوشش کریں کہ وہ جمعہ یہاں پڑھا کریں، اس کی دعوت عام کریں، کیونکہ میرا یہاں کوئی مشن نہیں ہے کہ میں کوئی یہاں کا پیر صاحب بن جاؤں یا آپ میرے ہاتھ چومیں۔ پچھلے جمعے بھی میں نے کہا ہے میرے ہاتھ نہ چومیں، اپنے والد کے اور والدہ کے ہاتھ چوما کریں۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میرا کوئی ہاتھ چومے، ماں کے ہاتھ چومو، باپ کے ہاتھ چومو، تایا کے ہاتھ چومو، دادا کے ہاتھ چومو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ یہ گفتگو میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ ہماری نوجوان نسل اس وقت چاروں جانب سے ان کی فکروں پر حملے ہو رہے ہیں، برائی کی طرف بڑھ رہی ہے ہماری نسل۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں آئیں اور یہاں سے فکر، اچھی فکر عام ہو۔ یہی جامع مسجد صدیق اکبر کی فکر عام ہے۔ الحمدللہ مسجد پاک کا وضو خانہ تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہے، ٹائلیں مزید بھی 35,000 کی لائی گئی ہیں۔ تحریر کے کچھ کام ہیں، 6 کلمے ہیں، سورہ قدر ہے، فرنٹ کی تحریر ہے، یہ تقریباً 50,000 اس کا خرچہ آ رہا ہے جو تحریر والی ٹائلیں آئیں گی۔ یہ تو 50,000 میں نے اور حاجی اسلم صاحب نے اپنے ذمے لے لی ہے آدھا آدھا کہ یہ ہم کروا لیں گے۔ باقی بہت سارے کام ہیں، ویرنگ ہو رہی ہے اور باقی فرنٹ کی ٹائل لگنی ہے، اس طرح جو ہے وہ باقی کام ہے، آپ بھی تھوڑا تھوڑا اپنے ذمے لے لیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، 1 منٹ بات میری آپ ذرا توجہ سے سنیے گا، وقت پر ہی جماعت ہوگی۔ وہ میرے دوستو یہ ہے کہ آپ روزانہ اگر 20 روپے بھی مسجد صدیق اکبر کے الگ رکھیں نا تو 100 روپیہ جمعے والے دن ٹوکری میں ڈال دیں تو ہمارا یہ فنڈ 60-70 ہزار تک پہنچ سکتا ہے۔ کام پھر رکے گا نہیں، ساتھ والی بھی بلڈنگ 60-70 لاکھ روپیہ وہاں لگنا ہے، وہ بھی مکمل ہونی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کام رکے نہ۔ رات میں حجرہ شاہ مقیم
بیان کرنے گیا تو ایک مسجد بن رہی تھی، کہہ رہے جی 30 سال ہو گئے نے ایویں دی ایویں کھڑی ہوئی، تو میں نہیں چاہتا پتہ نہیں کسے کب موت آ جائے، میں مر جاؤں کون مر جائے، ہم چاہتے ہیں ہم اپنی زندگیوں میں ایسا کام کر جائیں کہ بعد ایک روپیہ لاون دی بھی گنجائش نہ رہے، ہم خود کام کر جائیں، محنت کر جائیں، اپنے لیے کوششیں کرتے رہیں، اپنا حصہ ہر جمعے خود کئی بیلی 1000 روپیہ بھی ڈالتے ہیں، اللہ ان کو بہت برکت دے، اور کئی دوست جو ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو 100 روپیہ تو کم از کم ضرور ڈالا کریں، اللہ یہ تو ایک ٹھیلے والا بھی ڈال سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ اپنی رحمت کاملہ سے مجھے آپ کو ہمیشہ نوازتا رہے، اور مرتے وقت رحمت کے سارے دروازے ہمارے چہرے کی جانب اللہ کھول دے، آمین یا رب۔